बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ चिली ड्राई और एग फ्राइड राइस, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत सारे सीक्रेट के साथ। जस्ट ये रेसिपी देख के ना आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से इसको घर में बना के तैयार कर पाएंगे। और आज की रेसिपी की खास बात यह है कि हम बीफ चिली ड्राई को बगैर अंडरकट के बनाएंगे, एक नॉर्मल गोश्त के साथ, लेकिन फिर भी एकदम वेलवेटी सॉफ्ट बनेगा, एकदम मौसम फ्लेवर होगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है बीफ फिले, ये बोनलेस है और 250 ग्राम्स इसका वेट है। इसको हम सिंपल इस तरीके से कट कर लेंगे। जो बीफ चिली ड्राई होता है ना, उसको नॉर्मली जो है अंडर कट के साथ बना के तैयार किया जाता है, लेकिन वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। तो इसको बगैर अंडर कट के आज हम बनाएंगे एक नॉर्मल बीफ के पीस के साथ, और ये एकदम सॉफ्ट और वेलवेट बनेगा। अभी ना हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से थिनली स्लाइस करना है। इसकी जो लाइन होती है ना फाइबर की, उसके अगेंस्ट, यानी कि जिस तरफ लाइन जा रही है ना उसके ऑपोजिट इसको कट करना है इस तरह, और हमें इसको थिनली स्लाइस करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बीफ को जो है वो थिनली स्लाइस कर लिया है। इसको निकालेंगे एक बोल में। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि रेस्टोरेंट्स में ऐड होता है। ये है बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे ऐड करना है। इससे होगा ये कि ये जो गोश्त है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से कुक होगा, बहुत अच्छे से गल जाएगा, और बिल्कुल जैसे अंडरकट का पीस आपको रिजल्ट देता है ना, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट देगा ये करने से आपको। ये सिंपल बेकिंग सोडा है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि मीठा सोडा, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है। साथ ही हमें यहाँ पे 1/4 कप करीब पानी ऐड करना है, और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। बीफ को हमें ना बेसिकली मसाज देना है इसका, और जब भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इसको ना हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, तो जस्ट हम इसको ऐसे फ्राई नहीं कर लेंगे, हम इसको एक बहुत ही डिलीशियस से स्पाइस में मैरिनेट करेंगे, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तो उससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे अंडे की सफ़ेदी, यानी कि एग वाइट। एग योक नहीं ऐड करना है यहाँ पे। अंडे की जर्दी को हम सेपरेट रख देंगे और उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप यहाँ पे ऐड करना है, और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड करना है डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। इससे ना रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा इसमें। और अब ना हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम स्पाइसेस के साथ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी। हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 टीस्पून वाइट विनेगर, और विनेगर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको वापस से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। बीफ को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को चेक करेंगे इस तरह एक टूथपिक ऐड करके। इसके साइड पे लाइट लाइट बबल्स बनेंगे, तो इसका मतलब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। हॉट ऑयल में हम बीफ के पीसेस को इस तरीके से ऐड करेंगे, सेपरेट सेपरेट ऐड करेंगे, क्योंकि इस पर हमने कॉर्नफ्लावर लगाया। अगर एक साथ ऐड करेंगे तो ये चिपक सकता है। और थोड़े से पीसेस ऐड करके हम साइड पे करेंगे, और फिर जितनी जगह होगी उतने पीसेस ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने तमाम पीसेस ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर की कोटिंग जो है वो पक गई है। और अब ना हमें इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के फ्राई किया है। बहुत ही डिलीशियस सा ना ये फ्राई हो गया है। इसके जो एजेस है वो गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे और इस तरीके से एक छन्ने पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीफ जो बहुत ही बेस्ट फ्राई हुआ है, एकदम सॉफ्ट लग रहा है। इसको हम एक तरफ रखेंगे। ये देखें एकदम सॉफ्ट है बीफ, और इससे बीफ चिली ड्राई बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम मज़ेदार सा बीफ चिली ड्राई बनाएंगे, तो उसके लिए एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। साथ ही यहाँ पे हाफ टी स्पून सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल ऐड करना है, और 1 टीस्पून वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक वॉक में ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप करके गार्लिक ऐड करेंगे, यानी कि लहसुन।
लहसुन को इसमें थोड़ा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज। तो मोटी वाली सब्ज हरी मिर्चों को जूलियन कट करके ऐड कर लें, एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और एक प्याज और शिमला मिर्च सबको हमें यहाँ पे स्लाइस में कट करके ऐड करना है जूलियन में। सब्जियों को हम यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। अच्छे से जब हम इसको स्टर फ्राई कर लेंगे तो दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जो हमने सॉस बनाया था वो ऐड करेंगे। सेम बोल में हम 1/4 कप पानी डाल के ऐड करेंगे अच्छे से और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे रखना है, सॉस में बॉयल आने देना है। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। तो उसके लिए एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस कॉर्नफ्लावर स्लरी को ऐड करेंगे हम इस तरीके से सॉस में। इसको मिक्स करेंगे तो सॉस जो है वो अच्छे से थिक हो जाएगा। तो ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें जो हमने डिलिशियस बीफ फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे हमें 1 हैंडफुल ऑफ ग्रीन अनियन जो है उसको चॉप करके ऐड करना है, यानी कि हरी प्याज। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से टॉस करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो तमाम फ्लेवर्स है वो आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए, अच्छे से जो सॉस है वो बीफ पे लग जाए। तो मैंने उसको अच्छे से टॉस करते हुए पकाया है। बहुत ही डिलिशियस है बीफ चिली जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपके पास सफ़ेद तिल पड़े हो तो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर ले, मेरे पास नहीं है। अब हम बनाएंगे सबसे डिलिशियस एग फ्राइड राइस। किस तरीके से वॉक की ग्रीसिंग करनी है ना वो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस पे कुछ भी चिपके ना एकदम नॉन स्टिक बन जाए। उसके लिए हम वॉक को अच्छी तरह से वॉश करके इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म वॉक में हम ऐड करेंगे ऑयल। हल्का सा ऑयल पूरे में अच्छे से फैला देना है, फिर एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे और अब किसी मोटे कपड़े की मदद से हम अच्छे से ये जो ऑयल है ना इसको साफ कर लेंगे। तेजी से इस तरीके से साफ करना है वरना कपड़ा जल भी सकता है। और एक दफ़ा और स्टेप को रिपीट करना है, गर्म वॉक में वापस से थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, अच्छे से पूरी वॉक पे लगाना है, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेना है और फिर एक मोटे कपड़े की मदद से ऑयल को साफ कर लेना है। तो यहाँ पे वॉक जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रीस हो गई है, किसी नॉन स्टिक बर्तन की तरह काम करेगी। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, हाफ टी स्पून सेसमी ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सॉस को ऐड करेंगे हम फ्राइड राइस बनाने में। अब गर्मा गर्म वॉक में हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप करके गार्लिक यानी कि लहसुन और साथ ही यहाँ पे हमें ऐड करने हैं 2 अंडे। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे और देखिए अंडा जो है वो बिल्कुल भी वॉक पे नहीं चिपक रहा। अगर हम इसको अच्छे से ग्रीस ना करते ना तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होता, अंडा पूरा ऐसे चिपक जाता। तो अंडा जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। अब मैंने सिंपल 250 ग्राम्स राइस को ना अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया था और फिर उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। ठंडे चावलों को ऐड करेंगे हम इस तरीके से वॉक में और साथ ही जो सॉस बनाया था और 1 हैंडफुल ऑफ ग्रीन अनियन यानी कि चॉप करके हरी प्याज। अब हमें अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पकाना है हाई फ्लेम पे और तभी जो फ्राइड राइस है ना उसका असली टेस्ट और फ्लेवर आता है। हमें इसको अच्छे से यहाँ पे पकाना है। हमेशा फ्राइड राइस बनाने के लिए ठंडे चावलों को यूज़ करते हैं और अच्छे से इसको फिर वॉक में डाल के पकाते हैं तब तक जब तक कि बिल्कुल अच्छे से एकदम स्टीमिंग हॉट ना हो जाए, सिजलिंग हॉट। तो देखिए मैं इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हुए पका रही हूँ। चेक करें कि ये गर्म हुए कि नहीं। अच्छे से इसको इस तरीके से मज़ीद मिक्स करते हुए पकाना है। इसमें से धुआं निकलने लगेगा, इतना इसको पकाना है। तो राइस जो है मैंने इसको अच्छे से पका लिया, ये एकदम सिजलिंग हॉट है, बहुत ही अच्छे से पके हैं। हमारी डिलिशियस एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे डिलिशियस से बीफ चिली ड्राई के साथ और ये एकदम ऑसम कॉम्बो होता है। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना ऑसम बीफ चिली ड्राई जो है वो बना है। इसका फ्लेवर किसी रेस्टोरेंट जैसा होगा, बिल्कुल बहुत ही ऑसम बन के रेडी होता है। तो अगर आपको मज़ेदार सी बीफ चिली ड्राई और एग फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।